examples of subgroups applying one step test तो वन स्टेप टेस्ट अप्लाई कर अपन कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इसमें, लेट जी बी ए ग्रुप, सपोज जी इस तरह का मान लिया अपन ने, लेट जी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी सच दैट A, B, C, D are elements of R and AD minus BC is non-zero। ठीक है, ये मैंने एक सेट माना G, then G is group with respect to matrix मल्टीप्लीकेशन। ये हमने एग्जांपल किया था जब ग्रुप्स पढ़े थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। साथ में कंडीशन लेकिन ये होनी चाहिए कि AD माइनस BC क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ AD माइनस BC क्या है, डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ जो मैट्रिक्स आ रही है मेरे पास, ये मैट्रिक्स ABCD, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, AD माइनस BC। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं हुआ तब ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैट्रिसेस के इनवर्स के लिए आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो ये कंडीशन हमारे पास थी। अब मैं लिख रहा हूं इफ h इक्वल टू सपोज ये ले लिया, इफ h इक्वल टू A, B, 0 और D, A, B, 0 और D such that A, B, D are elements of R and AD is non-zero, then prove that H is a subgroup of G, then prove that H is a subgroup of G। ठीक है, तो यहां पर H को हमें G का सब ग्रुप प्रूव करना है। तो H को G का सब ग्रुप किस तरह से प्रूव करेंगे यहां पर, क्योंकि अब यहां इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो यहां बाकी चीजें तो आप करके देख नहीं सकते सब ग्रुप की कि भाई सारी चीजें इसमें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, सारे एलिमेंट्स को ले लेकर देख भी नहीं सकते। तो यहां पर अपना वही वन स्टेप टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, H के दो एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं, मान लेते हैं लेट A इक्वल टू सपोज A1, B1, 0 और D1। सपोज ये तो मैट्रिक्स A है, और B इक्वल टू सपोज B इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, A2, B2, 0 और D2। ये मैंने मैट्रिक्स B ले ली। सपोज ये दो एलिमेंट हैं किसके, H के, A और B, कैपिटल A और कैपिटल B, दो एलिमेंट मैंने किसके ले लिए, H के एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिसेस। इस तरह की मैट्रिसेज हैं तो सेम इसी तरह के एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ जो A21 पोजीशन वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बन रहा है, 0, और बाकी यहाँ पर सारे क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं। A1, B1, A1, B1, D1, A2, B2, D2, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, R के। और साथ ही A1, D1 क्या होगा, नॉन जीरो, A2, D2 क्या होगा, नॉन जीरो। इस तरह के एलिमेंट है देखो H के, ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं H के एलिमेंट्स। तो वही चीज मैंने यहां पर ली है इसके अंदर। मुझे प्रूव करना है कि H G का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी वन स्टेप टेस्ट किया है कि भाई अगर A एलिमेंट है H का, B एलिमेंट है H का, तब क्या होना चाहिए, A B इनवर्स B किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का। अगर A B इनवर्स भी H के अंदर आ गया, इसका मतलब सब ग्रुप बन जाएगा। अगर A B इनवर्स H का एलिमेंट नहीं है तब सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो A तो मेरे पास है ही,
बी का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स। तो बी इनवर्स मैं लिख रहा हूं यहां पर, बी इनवर्स इक्वल टू, बी इनवर्स किसके बराबर होगा, अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लिखते हो आप, ठीक है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, ये मैट्रिक्स ए बी सी डी, इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो क्या हो गया इसका, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। और जो मैट्रिक्स यहां पर लिखते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, डायगोनल्स की एंट्रीज को तो चेंज कर देते हैं, तो यहां तो आ जाता है डी, यहां पर क्या आ जाता है ए, और इसका साइन बदल देते हैं माइनस बी, और इधर क्या आ जाता है माइनस सी, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना फॉर्मूला होता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। तो यहां मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले की सहायता से मैट्रिक्स बी का इनवर्स लिख रहा हूं। तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर मेरे पास, बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ए टू डी टू और इनटू ये इंटरचेंज हो गए, D2 आ गया, यहां पर क्या आ गया E2, और यहां साइन बदल जाएगा माइनस B2, और जीरो है यहां पर, जीरो का तो कुछ भी लिखो, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया B का इनवर्स, और ये वेल डिफाइंड है भाई, ये इनवर्स वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि A2 D2 क्या है यहां पर, नॉन जीरो, A2 D2 क्या है, नॉन जीरो, इसलिए ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब AB इनवर्स की आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चाहे तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, विच इज इक्वल टू ये बनेगा मेरे पास D2 अपॉन A2 D2 और माइनस B2 अपॉन A2 D2, और इधर क्या आ गया जीरो, और इधर क्या आ गया A2 अपॉन A2 D2, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स मेरे पास बन रही है, ये मैट्रिक्स बी इनवर्स। इसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि भाई D2 अगर रियल नंबर है, A2 D2 नॉन जीरो है, तब D2 अपॉन A2 D2 भी रियल नंबर बनेगा। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स इसके क्या बन रहे हैं, रियल नंबर्स बन रहे हैं। अब मैं ए बी इनवर्स यहां पर फाइंड करूंगा, तो A इंटू बी इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, A1, ठीक है, मैट्रिक्स क्या है A1 B1 0 और D1, ये तो मैट्रिक्स ए, इंटू मैट्रिक्स बी इनवर्स, ये क्या हो गई D2 अपॉन A2 D2 और माइनस B2 अपॉन A2 D2 0 और A2 अपॉन A2 D2, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या अपने पास आएगा, देखो विच इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखो D2 से तो D2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट जीरो है यहाँ पर, है ना, ये वाला एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स जो नॉन जीरो है, क्योंकि जिसको एलिमेंट को जीरो है वो तो इसने ऑलरेडी लिख दिया है जीरो, इसका मतलब जो बाकी के एलिमेंट्स है वो कैसे है, नॉन जीरो, D2 वगैरह सारे नॉन जीरो है, ठीक है। तो D2 से D2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास, एक तो ये टर्म बच रही है, यहाँ A2 से A2 कैंसिल हो रहा है आपके पास। इनको जब मल्टीप्लाई आप करोगे, इनको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप करके देख सकते हो, ये मेरे पास बचेगा A1 अपॉन A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 D2 और प्लस B1 अपॉन D2, करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, इधर आएगा 0 और इधर D1 अपॉन D2, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं अपने पास, भाई A1 A2 रियल नंबर्स हैं, तो A1 अपॉन A2 भी रियल नंबर होगा, क्योंकि A2 नॉन जीरो है। A2 नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि A2 D2 नॉन जीरो है, A2 इंटू D2 क्या है, नॉन जीरो। अगर A2 जीरो हो गया तब तो A2 D2 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब A2 भी नॉन जीरो है। इसी तरह से D2 भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से एक भी जीरो हो गया तो मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाएगा, तो D2 भी नॉन जीरो है। और यही तो नीचे चल रहे हैं A2 और D2, A2 नॉन जीरो है, D2 भी नॉन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या बनेंगे, रियल नंबर्स बनेंगे, ये सारे रियल नंबर्स बन रहे हैं। और यहां वाली जो एंट्री है यहां पर भी जीरो आ रही है, इसका मतलब ये भी एलिमेंट किसका आ रहा है, H का, क्योंकि H में ही तो आ रहे हैं इस टाइप के एलिमेंट, यहां वाला एलिमेंट जीरो और यहां सारे बाकी अदर जो कंपोनेंट है इसके अलावा वो सारे किसके आ रहे हैं, रियल नंबर्स। तो A और B अगर कैपिटल H के एलिमेंट्स हैं तब AB इनवर्स भी किसके अंदर आ गया, H के अंदर। इसका मतलब यहां H क्या बन रहा है, सब ग्रुप, ठीक है। तो AB बिलोंगिंग टू H implies AB inverse belonging to H, so H is a subgroup, H is a subgroup। नोट डालकर लिखिए,
लेट ए कोमा, या ये मान लेते हैं लेट जी बी एन एडिटिव ग्रुप, जी बी एन एडिटिव ग्रुप, देन वन स्टेप टेस्ट for non-empty set H of G to be subgroup of G, ठीक है। तो अगर एडिटिव ग्रुप है G, उस केस में क्या होगा भाई, अगर ये मान लें कि G प्लस ग्रुप है, ठीक है, G प्लस क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, और H सबसेट अपन किसका ले रहे हैं, G का, H इज सबसेट ऑफ G। उस केस में क्या होगा मेरे पास, अगर A एलिमेंट है H का, B एलिमेंट है H का, ठीक है, ये थ्योरम जो अपन कर रहे हैं इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, H सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ फॉर A belonging to H, B belonging to H, this implies A minus B belonging to H, ठीक है। क्योंकि इनवर्स जो हम लिखते हैं, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन की जो ऑपरेशन है उसके लिए तो इन जनरल अपन बी का इनवर्स ये लिखते हैं, और अगर बी कोई भी एलिमेंट है इसका एडिटिव इनवर्स क्या आता है, माइनस बी, एडिशन के रेस्पेक्ट में इसका इनवर्स क्या आता है, माइनस बी, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इसका इनवर्स हम क्या ले रहे हैं, बी इनवर्स, या हम ये कहें कि किसी भी ऑपरेशन के लिए इनवर्स बी इनवर्स ले रहे हैं, जैसे ए स्टार बी इनवर्स, ये ऑपरेशन मेरे पास है, ठीक है। इस तरह से आप लिखिए, देखो उससे अच्छे से क्लियर होगा डाउट। अगर A एलिमेंट है H का, B एलिमेंट है H का, तो ये मेरे पास आना चाहिए A स्टार B इनवर्स किसके अंदर, H के अंदर, अगर ऑपरेशन क्या है, स्टार है, ठीक है, ऑपरेशन अगर स्टार है। अब स्टार अगर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो गया, A डॉट B इनवर्स बिलोंगिंग टू H हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर एडिशन है तो A प्लस B का इनवर्स, A प्लस B का इनवर्स, और एडिशन के लिए B का इनवर्स किसके बराबर होता है, माइनस बी के, किसके बराबर होता है, माइनस बी के। तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, A माइनस बी, क्या बन गया, A माइनस बी। तो अगर ऑपरेशन एडिशन दे रखी है तब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको, A और B H के एलिमेंट लेकर चलोगे और प्रूव कर दोगे कि A माइनस बी भी किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, ठीक है। और इसका भी एक एग्जांपल अपन यहां पर कर लेते हैं। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल प्रूव दैट set of all multiples of integers, prove that set of all multiple of integers, multiple of integers by a fixed integer m, by a fixed integer m is a subgroup of Z plus, is a subgroup of Z plus, ठीक है। इसको अपन प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के मल्टीपल का सेट, और मल्टीपल किससे करना है, इंटीजर m से, यानी कि जो g दे रखा है आपको, g इक्वल टू तो किसके दे दिया, z कोमा प्लस, ये ग्रुप दिया हुआ है। सेट h इक्वल टू किसके दे रखा है, mz, क्या दे रखा है, mz, जहां m क्या है, इंटीजर है, यानी कि 1z हो सकता है, 2z हो सकता है, 3z हो सकता है, -2z हो सकता है, -3z हो सकता है, एंड सो। तो प्रूव करना है कि h g का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो इसके लिए अपन क्या मान लेंगे, इसके दो एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं अपन लेट दो एलिमेंट्स अपन इसके लेकर चलेंगे। दो एलिमेंट्स किस तरह से लेंगे अपन, ये मान लिया मैंने, लेट x, y आर टू एलिमेंट्स ऑफ h। अगर x और y
दो एलिमेंट्स हैं किसके, H के। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू किस टाइप का होगा, m इंटू आर, जहां r इंटीजर है, और y इक्वल टू किस टाइप का होगा, n इंटू या m इंटू s, जहां s इंटीजर हो गया। क्यों, क्योंकि x इसके एलिमेंट बनेंगे mz के, और z m किसका एलिमेंट है, z का, ठीक है। और भाई mz का कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे, ठीक है, mz, भाई h इक्वल टू, ये सेट अपन ने इस तरह से लिखा है, इस तरह लिख लो इसको, h इक्वल टू किसके ले रहे हैं हम, mz के। तो mz किस टाइप का बनेगा, m, और इस z का कोई भी एलिमेंट ले लोगे यहाँ पर r, तो यहाँ m और r दोनों ही किसके एलिमेंट है, z के, इस टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि इस z के एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको। तो एक एलिमेंट m तो यहाँ फिक्स कर रखा है इसने, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई m तो आपको फिक्स रखना है, क्योंकि इस m के लिए ही दे रहा है, फॉर फिक्स्ड इंटीजर m, तो m को चेंज नहीं करना है। जब पहला एलिमेंट में ले रहा हूं तो मैंने r ले लिया, दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं तो मैंने s ले लिया, r s भी किस में होंगे, z में। अब मुझे क्या देखना है, x माइनस y देखना पड़ेगा, क्या ये भी mz का एलिमेंट है, तो mr माइनस ms विच इज इक्वल टू m इंटू r माइनस s। अब आप देखिए r किसका एलिमेंट है, z का, s किसका एलिमेंट है, z का, तो r माइनस s भी किसके अंदर होगा, z के अंदर। r माइनस s अगर z के अंदर है, इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट किस में आ गया, m इंटू z के अंदर, यानी कि x माइनस y किस में आ गया, m इंटू z के अंदर। तो क्या प्रूव कर दिया हमने, x और y दो एलिमेंट हम लेकर चले थे किसमें, mz के अंदर। सो x कोमा y बिलोंगिंग टू mz इंप्लाइज x माइनस y बिलोंगिंग टू mz। इसका मतलब क्या हुआ, mz इज सब ग्रुप ऑफ z प्लस, ठीक है, mz प्लस इज सब ग्रुप ऑफ z प्लस, ठीक है। तो अगर एडिशन के ऑपरेशन है तो इस तरह से आप वहां पर सब ग्रुप प्रूव कर सकते हो।